जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में बिहार स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले बिहार सामान्य ज्ञान से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट भी आज घोषित कर दिया गया, जिसका एग्ज़ाम डेट 26 जुलाई को निर्धारित किया गया है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी प्रीलिम्स में की बात की जाए तो बिहार से तकरीबन आपको 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के जितने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कंप्लीट करने वाले हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे सारे। और बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ होगा, उन्हीं प्रश्नों को मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा निकाला गया है, उन्हीं बुक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपने इन 100 सवालों में से आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। तो चलिए आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कह रहा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने हस्तांतरित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया था, मुंगेर को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा जिला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है। कह रहे हैं कि चौसा किस जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये चौसा कहाँ स्थित हो, तो बक्सर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ जिला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है। एक का हो जाएगा गया, गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गया में हो जाएगा। एक का 4 हो जाएगा। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये मुंगेर में पड़ता है। बी का 3 हो जाएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेतिया में पड़ता है। सी का 1। और उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण। डी का 2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया था। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। 1875 ईस्वी में कब किया गया था, तो 1875। नेक्स्ट कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है। कह रहे कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि डचों द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सबसे पहले कारखाना स्थापित किया गया था। कह रहे कि बिहार में
डचों ने सबसे पहले किस जिला में अपना कारखाना जो कि स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका का स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। ये प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, निम्न साक्षरता दर की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था मुंगेर में किसान सभा का गठन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। तो ऑप्शन बी, सी और बी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, और ये अगला प्रश्न भी 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 1934 ईस्वी में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है कि सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि यह नरसिंह देव कर्नाट वंश का संस्थापक था, तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था, तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ये भी 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, 1857 को क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 को क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवर्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है त्रिवर्था के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AW हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ाया गया था बिरसा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ाया गया था। ये भी फ्रेंड 60वीं और 62वीं बीपीएससी पे पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 60 और 62वीं में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल के महज 20 दिन ही बचे थे? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा जिस उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दरमियान पटना कॉलेज को छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा केवल महज 20 दिन बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि वह कथन किसका है? अकबर
के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फिंच का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित? कह रहा है कि सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये कटिहार हो जाएगा, सबसे पूर्वी भाग कटिहार। बिहार, नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रकार की जलवायु? तो ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? ऋतुएं कितने प्रकार के बिहार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सा यूपी और बिहार का संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक परियोजना। क्या है? तो बिहार और यूपी का संयुक्त रूप से परियोजना। ये प्रश्न 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? कह रहा है कि लिंगानुपात सबसे कम किस जिला का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर का हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? कह रहा है कि बिहार में कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? कह रहा है कि कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं बिहार में वर्तमान में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। नेक्स्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य कथन ढूंढने कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि विभाजन पूर्व बिहार के कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक करा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बिहार में पाइराइट का भंडार नहीं मिलता है, तो सही इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख उत्पादक बन गया, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? कह रहे कि दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, कौन सा नदी नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलौन नदी दक्षिण की ओर से आकर गंगा में नहीं मिलता है। बाकी किऊल, अजय, सकड़ी ये सब दक्षिण की ओर से आता है और गंगा में मिलता है। नेक्स्ट, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? बिहार में कितने जिला रह गए झारखंड बनने के बाद? ऑप्शन नंबर ए, 38 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपुंजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण कचहरी एवं पंचायत समितियों की कितनी कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8,398 का ग्राम कचहरी और पंचायत समिति की बात की जाए तो 534 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन होंगे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना क्रमशः कब हुआ था? कह रहे कि पटना विश्वविद्यालय और खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 और खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1938 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहे सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। नेक्स्ट, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है कि पटना संग्रहालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से। ये 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। लोटा विद्रोह कब हुआ था। कह रहा है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति हो जाएगा सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का मैप दिया हुआ है ABCD करके। कह रहा है कि मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाग का निर्माण का काल सबसे प्राचीन है। कह रहा है कि किस भाग का निर्माण काल सबसे प्राचीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्षेत्र जो कि सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि साहित्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार है। विधि साहित्य के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। कह रहे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, रांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया। कह रहे कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी। नेक्स्ट, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बरेला झील पक्षी आश्रय यानी किस जिले में स्थित है। बरेला झील पक्षी किस जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। किस जिले में हुआ है रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, रोहतास और बरौनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड बिहार के किस जिले में है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड किस जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर शामिल नहीं है, स्थित नहीं है सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पटना NH2 में शामिल नहीं। बाकी बात औरंगाबाद, मोहनिया और सासाराम ये तीनों शहर क्या जाएगा। तो NH2 पर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना समाहरणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। कह रहा है कि बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर ना झारखंड का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 45.85% लेकर बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 38 जिला परिषद। नेक्स्ट, बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ है। कह रहे हैं कि क्रिकेट और हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट का गठन 1937 में एवं हॉकी संघ का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पादरी का हवेली कहाँ स्थित है। कह रहे कि पादरी का हवेली कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना हो जाएगा। कहाँ स्थित, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट, श्यामा चकेबा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाई बहन का। नेक्स्ट, अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संघ गठन कहाँ है।
अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? कह रहा है कि छऊ नृत्य किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए युद्ध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। कौन सा शिव पूजन सहाय सम्मान? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? उर्दू पत्रकार के लिए कौन सा सम्मान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुलाम सरवर सम्मान। नेक्स्ट रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? कह रहे कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहरा अकहरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदेश्वरी पाठक चर्चित रहे। कह रहे हैं कि बिंदेश्वरी पाठक चर्चित रहे हैं किसके कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण बिंदेश्वरी पाठक चर्चित में रहे। तो इसका ये प्रश्न देखिए 45वें बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है? कह रहा है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल कह रहा नहीं है? तो गया क्या हो जाएगा? तो गांधी परिपथ में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया? कह रहा है तो किसके विरुद्ध? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम कि जब कहा जाएगा तो ये हो जाएगा अपना बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत किसने छोड़ा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 1855-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि गांधी जी क्या थे? धर्म के एक प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार के किसान के नेता थे? बिहार के कौन से नेता थे? तो ये हो जाएगा स्वामी शाहजानंद और विद्यानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांख्यकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छपरा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढने कह रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1857 दरभंगा डुमरा और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की।
ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उल्लेख राज शब्दोश जीपी संघ के रूप में किया गया है? कह रहे तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गया जिला सबसे गर्म। और सबसे ठंडा पूछे तो गया जिला ही हो जाएगा सबसे ठंडा जिला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने का कार्य करता है? कह रहा है कि बिहार और यूपी के बीच कौन कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा गंडक और घाघरा नदी क्या है? तो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां जो कि गंगा अथवा उसकी सहायक नदियां ना उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है गंडक कमला और बागमती। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज तथा हाथी दांत पे किया जाता था? कह रहा है कि बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना कलम। क्या जाएगा? पटना कलम। नेक्स्ट बिहार में 1857 की शुरुआत कब हुई? कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है बिहार में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 12 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1923। नेक्स्ट देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य असत्य कथन? तो इस पहला कह रहा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, सही है। दूसरा इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया किताब, ये भी सही होगा। तीसरा कह रहा है वर्ष 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना होती है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा क्योंकि कथन असत्य ढूंढने कह रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? कह रहा है कि डोलोमाइट खनिज किस जिला में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है? कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशनगंज में। कहाँ किया गया है? तो किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है? करेक्ट नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ किस कौन सा जिला है जो कि दोनों स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? कह रहा है कि सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कह रहा है कि अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2
क्लास कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और क्लास यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करिए, बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपका प्रश्न कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।